तो आज हम बात कर रहे हैं नेटो के दो बहुत बड़े इत्तेहादियों स्पेन और अमेरिका के दरमियान एक ऐसे सिफारती टकराव की जिसने समझे कि पूरे इत्तेहाद को हिला कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ ईरान के तनाज़े की नहीं है, नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरी है। ये कहानी है इत्तेहादियों की वफादारी, उनके उसूलों और उनके खारिजा पॉलिसी में जो दरारें पड़ चुकी हैं उनकी। अच्छा, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले वो चौंका देने वाला बयान जिससे ये सब शुरू हुआ, लाखों लोगों के साथ रशियन रूलेट। फिर हम देखेंगे कि ये बात इत्तेहादियों के बीच एक बड़े झगड़े में कैसे बदली। हम ये भी जानेंगे कि उनके दरमियान पहले से क्या तनाव चल रहा था। इसके बाद स्पेन ने इतना सख्त स्टैंड क्यों लिया, इस पर बात होगी। और आखिर में देखेंगे कि इस बहरान को टालने के लिए सिफारतकारी की क्या बात की गई। तो चलें शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे बहरान की जड़ है स्पेन के वजीर आज़म का एक बयान, एक बहुत ही सख्त बयान जिसमें उन्होंने अमरीकी क़यादत में होने वाली फ़ौजी कार्रवाई की खुली मज़म्मत की। और वो अल्फाज ये थे। हिस्पानवी वजीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा, हम लाखों लोगों की तकदीर के साथ रशियन रूलेट नहीं खेल सकते। सोचें जरा, ये कोई आम बयान नहीं था, ये एक इत्तेहादी की तरफ से अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के लिए एक सीधा सीधा चैलेंज था। और बस इसी एक जुमले ने पूरी दुनिया की तवज्जो खींच ली और एक सिफारती तूफान खड़ा कर दिया। तो क्या ये सिर्फ सख्त अल्फाज थे? नहीं, बात सिर्फ बयानात तक नहीं रुकी। बहुत जल्द ये अल्फाज एक्शन में बदल गए और फिर हमने देखा कि कैसे दो इत्तेहादियों के बीच कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। और इस आग को भड़काने वाली चिंगारी थी पेड्रो सांचेज का वो बयान जिसमें उन्होंने ईरान पर अमेरिकी और इस्राएली हमले को लापरवाह और गैर कानूनी कह दिया। बस ये दो लफ्ज़, रेकलेस और इल्लीगल, ये अल्फाज सीधे वॉशिंगटन में जाकर लगे और वहां खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गईं। और फिर जो हुआ वो बहुत तेज था। जवाब फौरन आया। सदर ट्रंप ने धमकी दी कि वो मैड्रिड के साथ तिजारत बंद कर देंगे, लेकिन स्पेन भी पीछे नहीं हटा। जवाब में उन्होंने इस ऑपरेशन में शामिल अमरीकी जहाज़ों के लिए अपने बहरी और हवाई अड्डे बंद कर दिए। यानी सीधा सीधा टिट फॉर टैट, एक्शन और फिर रिएक्शन, दोनों तरफ से मामला गर्म हो रहा था। लेकिन देखें, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि एक दिन सब ठीक था और अगले दिन झगड़ा हो गया। इस लड़ाई की जड़ें काफ़ी गहरी थीं और दोनों मुल्कों में पहले से ही कुछ मामलात पर इख्तलाफात चल रहे थे। ये बहरान तो बस इस छुपी हुई टेंशन को सबके सामने ले आया। और बात सिर्फ मुल्कों की नहीं थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों लीडरों यानी सदर ट्रंप और वजीर आज़म सांचेज के बीच भी कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी। उनके आपसी ताल्लुकात पहले ही से कुछ ठंडे थे और जब लीडर्स के बीच केमिस्ट्री ना हो तो जाहिर है इस तरह के बहरान और बिगड़ जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये तनाव था किस बात पर? इसकी कुछ बड़ी वजूहात थीं। एक तो नेटो की जिम्मेदारियों पर इख्तिलाफ था। सदर ट्रंप बार बार स्पेन से कह रहे थे कि वो अपने दिफाई बजट को बढ़ाए, लेकिन स्पेन इसके लिए तैयार नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि माहौल पहले से ही बना हुआ था, बस एक चिंगारी की देर थी। अच्छा, अब स्पेन के नुक्ता नज़र को समझते हैं। उन्होंने इतना सख्त मौक़िफ़ आखिर क्यों अपनाया? उनका कहना था कि ये कोई सियासी खेल नहीं है, बल्कि ये उसूलों की जंग है। वजीर आज़म सांचेज ने इसे ऐसे पेश किया जैसे स्पेन बैनुल अक़वामी कानून और अखलाकियात के लिए खड़ा हो रहा है। और अपने मौक़िफ़ को वाज़े करने के लिए सांचेज ने ये बहुत ताकतवर बात कही, आप एक गैर कानूनी काम के बदले दूसरा गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। मतलब बिल्कुल साफ था कि ठीक है, मान लिया ईरान ने कुछ गलत किया होगा, लेकिन इसका जवाब देने के लिए अमेरिका और इसराइल को भी कानून के दायरे में रहना होगा और स्पेन इस उसूल पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो सांचेज की दलील के 3 बड़े हिस्से थे। पहला, बैनुल अक़वामी निज़ाम को बचाना चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, अपने उसूलों पर कायम रहना, यानी जो उसूल यूक्रेन पर लागू होते हैं वही गज़ा पर भी होने चाहिए। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम था, तारीख से सबक सीखना। और जब तारीख के सबक की बात आती है तो जहन में क्या आता है? बिल्कुल, सन 2003 की इराक जंग। ये जंग स्पेन के लोगों के ज़हनों में आज भी एक ताज़ा ज़ख्म की तरह है। इस जंग के जो नताइज निकले उसने स्पेन की खारजा पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो हमने तनाज़े को समझ लिया, उसकी वजूहात को भी देख लिया। अब आगे क्या? स्पेन ने इस बहरान से निकलने का क्या रास्ता बताया? चलें अब उनके हल पर नज़र डालते हैं।
اسپین کا موقف بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لڑائی میں شامل تمام فریق فوری طور پر جنگ بند کریں اور بات چیت اور سفارتکاری کی میز پر واپس آئیں۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں تھا بلکہ ایک سنجیدہ مطالبہ تھا تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ اسپین نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ خطے میں اپنے اتحادیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن ان کی مدد صرف سفارتی سطح پر ہوگی، یعنی کسی بھی قسم کے فوجی مشن میں وہ کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اور یہ ان کے اصولی موقف کو اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ پورا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب ایک ہی اتحاد میں شامل ممالک بنیادی اصولوں پر، بین الاقوامی قانون پر ایک دوسرے سے اتفاق نہ کریں تو پھر اس اتحاد کا مستقبل کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف امریکہ اور اسپین کے تعلقات کو ہی نہیں بلکہ شاید پوری دنیا کی سیاست کو نئی شکل دے سکتا ہے۔